बहुत ज़्यादा मुतासिर है, पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। क्या वजह है? वजह बस कुछ महंगाई, कुछ और मामलात भी हैं। स्टॉल्स के और मार्केट के शॉप्स के रेट्स में फ़र्क होता है? जी होता है फ़र्क, लेकिन चीज़ों में भी फ़र्क होता है। काम शुक्र अल्लाह का ठीक जा रहा है। रेट इतने ज़्यादा क्यों किए? महंगाई है कपड़े हर चीज़ महंगी है। ईद के निस्बत से हवाले से अगर देखा जाए तो कपड़े वगैरह ही लेने हैं। तकरीबन पहले 50 रुपीज़ की लेते थे, अब वो 150 हो गई है, 3 गुना बढ़ गई है। नॉर्मल है, पिछले साल की जितनी सेल है नहीं। महंगाई लगा लें और मुल्क के हालात लगा लें, हर बंदा तो परेशान है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, ईद करीब है और लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसकी बड़ी वजह ये थी कि मार्केट्स के अंदर से जो नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने का सिलसिला शुरू किया था, उसकी वजह से भी लोगों का कारोबार ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुआ। मैं इस वक्त अनारकली मार्केट में हूँ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं ईद की तैयारी कैसी जा रही है, या ये हालात जो इनके डिस्टर्ब हुए थे वो कितने % तक नॉर्मल हो चुके हैं। यहाँ पर ये भाई की दुकान है और थोड़ी सी बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका यहाँ पे कितने अरसे से काम है? हमारा तकरीबन अब्बू के टाइम से। तो पहले बाहर स्टॉल थे, अभी उठाए हुए हैं? जी। तो ईद है, कैसी तैयारी जा रही है? कारोबार ज़िंदगी बेहतर हुआ है, नॉर्मल हुआ है, या पहले से ज़्यादा मुतासिर? नहीं, मुतासिर हो चुका है, बहुत ज़्यादा मुतासिर है, पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। क्या वजह है? वजह बस कुछ महंगाई, कुछ और मामलात भी हैं, बस उसकी वजह से। ईद की तैयारी कैसी? ईद की तैयारी कुछ ख़ास नहीं है बस। कोई यहाँ पर मार्केट्स में जिस तरह से स्टॉल्स वालों के स्टॉल्स उठाए गए थे, उनको कोई सपोर्ट हुकूमत की तरफ से मिली है? कुछ भी नहीं मिला। हत्ता कि गवर्नमेंट जो हमसे खुद लेना चाह रही है, वो बोर्ड बना के दे रहे हैं, उसका भी टैक्स ले रहे हैं, मुख्तलिफ तरह से बस पैसा कमा रहे हैं। यानी कि आपकी ज़िंदगी जो है पहले से ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। ईद के करीब भी आप जो है अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चूँकि ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ज़्यादातर लोग स्टॉल से ख़रीदते थे और स्टॉल्स वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जिनका कारोबार बहुत ज़्यादा था, लेकिन चूँकि इंक्रोचमेंट का काम शुरू हुआ तो उससे लोगों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर होगी। स्टॉल्स के और मार्केट के शॉप्स के रेट्स में फ़र्क होता है? जी होता है फ़र्क, लेकिन चीज़ों में भी फ़र्क होता है। क्वालिटी में भी फ़र्क? क्वालिटी में भी फ़र्क होता है ना। अच्छा, आप समझती हैं कि ये बेहतर हुआ है जो नाजायज़ तजावुज़ात हटाए गए हैं? ईद के दिनों में भी वो लोग चोरी छुपे अपनी रेड़ियाँ लगा कर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कहाँ जाएं, वो गरीब लोग हैं तो उन्होंने भी तो कहीं खड़ा होना ही है ना। अब अगर इन्होंने उठाई तो वो भूखे मार रहे हैं, ये भी तो बात है ना। यानी कि उन्होंने भी किसी न किसी के पास तो दुकान नहीं है तो ना वो ले सकता है ना वो रेंट दे सकता है। बिल्कुल, हर बंदा दुकान अफोर्ड नहीं कर सकता और हर बंदे के पास सर्वाइव करने के लिए कोई मुतबादिल कारोबार भी नहीं है। जिन्होंने साल से स्टॉल्स पे काम शुरू किया हुआ है तो वो ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी को स्टॉल्स के ज़रिए से ही आगे चला रहे थे और बढ़ा रहे थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। कितने अरसे से आपकी दुकान है? तकरीबन हम 22 साल से बैठे हुए हैं। 22 साल से बैठे हुए हैं। आपका तो कारोबार आजकल माशाल्लाह से बड़ा चमकता है, खुद से और जूतियाँ, क्योंकि मौसम है ईद का। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, तो कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो लोग ख़रीद लें उनके लिए कोई मुश्किल हुई है पहले से? नहीं, बेहतर है, सही है। हालात अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं बिल्कुल। ईद की तैयारी कैसी जा रही है? ईद की भी ठीक है। तकरीबन अपना रोज़े के टाइम ज़रा होता है, थोड़ा सा स्लो काम होता है। रोज़े के बाद तकरीबन अपना तारी के बाद सही हो जाता है माशाल्लाह काम। रात 12-1-2 बजे तक काम होता है। लोग पहले की तरह ख़रीदारी करने आ रहे हैं? हाँ वैसे ही हो रहा है। काम शुक्र अल्लाह का ठीक जा रहा है। ख़रीदारी पहले की तरह है? जी ठीक है। क्या है, महसूस हो रहा है? महंगाई कम लग रही है पहले से कि ज़्यादा? महंगाई तो है, पहले से ज़्यादा? महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो आपके जो ख़रीद आ रहे हैं वो पहले से बड़े हैं कि कम हुए? खरीदार अभी तो काम ठीक जा रहा है क्योंकि अभी तो ईद है, इस वजह से ईद की वजह से ठीक है। नॉर्मल हालात में थोड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल हाल में कम होता है काम। तो हाँ, क्या शिकायत करते हैं कि ईद है और हमें चूँकि खुद से का मौसम है, ईद पे पहनने हैं सब ने, कि पहले सस्ता मिलता था अब महंगा मिलता है, अफोर्ड नहीं कर सकते? कस्टमर तो कहते ही हैं, वो कहते हैं कि पहले कम था रेट ज़्यादा, होलसेल रेट बढ़े थे पीछे से। तो रेट इतने ज़्यादा क्यों किए? महंगाई है इसलिए। महंगाई तो है लेकिन आपने फिर और कर दिया। नहीं, हम तो 250 में हमने रमज़ान की वजह से सस्ते किए हुए। रमज़ान में सस्ता? हाँ जी। तो वैसे रमज़ान के अलावा कितने में? बाकी वो फिर महंगे में इस तरह होते हैं, जितना पीछे से आता है उतना वो फिर कर देते हैं हम। उतना कर देते हैं, लेकिन ईद के करीब होते हुए चीज़ें ज़्यादा महंगी करते हैं। नहीं, जितना हमें पीछे से आता है उससे हम तो थोड़ा प्रॉफिट करके बेचते हैं। ख़वातीन शौक से चूड़ियाँ लेके जाती हैं बहुत। ईद करीब है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे, है कि नहीं? महंगाई बहुत है। बहुत है? पहले की निस्बत मुझे तो कम लग रही है। नहीं, बहुत ज़्यादा है आगे की निस्बत। क्या महंगा ज़्यादा हुआ?
कपड़े हर चीज़ महंगी है ईद के निस्बत से हवाले से। अगर देखा जाए तो कपड़े वगैरह ही लेने हैं तो कपड़े वगैरह तो कॉस्टली हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने ईद की तैयारी कर ली अपनी? नहीं, अभी तो फ़िलहाल पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अमूमन कहा जाता है कि पहले दौर में हर अगले दौर में पिछले दौर से ज़्यादा महंगाई होती है, लेकिन इस बार कुछ लोगों का कहना है बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को कहना है कि बहुत कम। बाजी मरियम ने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये अगर देखा जाए ईद के हवाले से, अगर शॉपिंग वगैरह के हवाले से तो ये कॉस्टली है। अगर बाकी चीज़ें अदरवाइज़ करियाने वगैरह की चीज़ें देखें तो वो तो थोड़ी सी मार्जिन में सस्ती हो। सस्ती यानी कि रोटी सस्ती हो? रोटी सस्ती हो गई है, खाने पीने की अशिया थोड़ी सस्ती हैं, क्योंकि रमज़ान में लोग खाते पीते ही नहीं हैं तो वो सस्ती हो गई है। कितने साल से चूड़ियों का काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 22 साल हो गए इस फील्ड 22 में। साल हो गए, तो 22 साल में कितना फ़र्क आया रेट्स में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, फ़र्क आ गया। पहले बहुत सस्ती चीज़ें होती थी, अब तो होलसेल में इतनी महंगी हो गई है कि कस्टमर भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं कि कैसे हम बेचेंगे, वो कैसे परचेज़ करेंगे। वो जो चीज़ हम तकरीबन पहले 50 रुपीज़ की लेते थे, अब वो 150 हो गई है, 3 गुना बढ़ गई है, तो फिर हमें भी बड़ी मुश्किलात हो रही है इस चीज़ों में। सेल पहले की तरह ही है जैसे पहले होती थी ईद के करीब? सेलें कम है, अब सेल उतनी नहीं। प्रॉफिट भी कम है और सेलें भी कम हो गई हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। खरीदार भी कम है हमारे। बहुत कम है, जाहिर सी बात है, जब महंगाई होगी तो कहाँ बेचारे खरीदेंगे, गुजारा कर लेते हैं लोग। ईद करीब करीब है, हर बंदी चप्पल खरीदेगी ईद वाले सूट के साथ, तो क्या हालात हैं? खरीदेगी तो अच्छी बात है ना। खरीद रही हैं? हाँ, महंगाई है कि नहीं? तो सारा कुछ साथ साथ ही होता है, वो तो चलता रहता है। तो पहले की निस्बत काम कारोबार तेज़ हुआ है पहले पिछली ईद की निस्बत या कम हुआ है? नहीं, जैसे जैसे गुजरा जा रहा है ना वक्त, काम नीचे जाई जा रहा है, नीचे जा रहा है। फ़र्क आ रहा है। कि फ़र्क पिछले साल जब सेल थी ज़्यादा थी? फ़र्क आ रहा है क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड होता है ना कि पिछले साल इन दिनों में क्या सेल थी और इन दिनों में क्या सेल है, तो फ़र्क आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसकी क्या वजह समझते? महंगाई लगा लें और मुल्क के हालात लगा लें, हर बंदा तो परेशान है। तो और चीज़ों के इतने मसाइल हैं, अब आगे बिजली के मसाइल शुरू हो जाने हैं, लोगों को वो बिल से फुर्सत नहीं मिलनी, तो और क्या क्या चीज़ें करेंगे। हुकूमत तो बड़ी कोशिश कर रही है रिलीफ। वो तो सारे ही करते हैं। आप एक दुकानदार? हाँ, लेकिन ठीक है, हर कोई एक दुकानदार होने के नाते आपकी अपनी प्रिपरेशन जारी है? यही हाल है कि अब लोग ना वो एक ही बात कर करके हम लोग भी थक गए हैं। हम यही कहते हैं कोई बात नहीं चल रहा है, चलने दें। एक ही बात कर करके वो कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक ही बात कर करके थक गए, अब नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है, जैसे चल रहा है सही है। नॉर्मल है। पिछले साल की जितनी सेल है? नहीं, वजह क्या वजह है? कॉरपोरेशन है, सबके हालात आपके सामने हैं, हर इंसान की अपनी गुंजाइश। तो यानी कि ग्राहक कम है तो फिर कारोबार में भी मुतासिर हुआ होगा, रेट्स में भी फ़र्क आया है? नहीं, रेट ज़्यादा ही है, रेट वही है, रेट वही है जो पहले थे वही रेट अब है। खरीदार कम है इस वजह से कम रेट रखे? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद की तैयारी कैसी जा रही है? बस शुक्र है अल्लाह का, अच्छी जा रही है। आपके हालात देख के लग रहा है माशाल्लाह से अच्छी जा रही है। जी। बेगम कहाँ है? बेगम वो सामने शॉपिंग करने गई है। आपने बच्चा उठाया? हाँ जी। अच्छा शौहर होने का फ़र्ज अदा करो। जी जी बिल्कुल। महंगाई है? महंगाई है बिल्कुल। अंदर खुद नहीं गए देखने के लिए? नहीं, वो खुद ही कर लेती हैं शॉपिंग। खुद ही कर ले? हाँ। आप बच्चा संभाल? हाँ जी, बच्चा संभाल। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ जी। दूसरा किधर है? वो मामा के साथ है अपने। तो कहते नहीं है बीवी को मैंने नहीं पकड़ना बच्चा? नहीं नहीं, वो बस कर रही हैं, वो भी शॉपिंग कर रही हैं, मिलजुल के ही है सारा कुछ। कितनी ज़बरदस्त बात है मिलजुल कर। अच्छा, वो लोग जो अपने बच्चे नहीं पकड़ते, आजकल तो ईद के दिन है और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बेगम खुद ही बाजार जाओ, खुद ही बच्चे पकड़ो, उनको क्या पैगाम देंगे? नहीं, ऐसा वैसे होता तो बहुत कम ही है, मिलजुल के ही करना चाहिए वैसे, दोनों के बच्चे? हाँ जी, आपके लाइफ पार्टनर हैं तो आपको दोनों को मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, तो वो उसी में ही बेहतरी है।